स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए गणित विषय के एक ऐसे मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे जो आपकी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल है 1/3 की घात 3 की घात 7 को सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 2 बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात को लिखिए, यानी इसको घात के रूप में लिखना है। उसके बाद में बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3 का x बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर 1 रखकर आपको इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 4 कार्तिक के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके क्या नाम है। प्रश्न संख्या 5 समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c के मान बताइए, यानी इसको आपको कैसे लिखना है। 2x प्लस 3y प्लस c के रूप में लिखना, तो 6 को आपको इधर लाना, तो क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। इसमें आपको a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6 ज्ञात होगा। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 का हल है, यानी 2x प्लस 3y बराबर की है, तो आपको x की जगह क्या लिखना 2, तो 2 दूनी 4, y की जगह 1, 3 एकम 3, 3 4 7, तो k का मान हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 1 बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न संख्या 8 मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। प्रश्न संख्या 9 गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है, तो इनका प्रतिशत ज्ञात करना, निम्नतम और उच्चतम का अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 10 36/100 भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी 36/100 का करेंगे हम तो आ जाएगा 0.36, ये शांत है। उसके बाद में 0.47 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और p तक q दोनों क्या है पूर्णांक है। उसके बाद में यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं में से कोई 2 अभिधारणाएं लिखिए। प्रश्न संख्या 13 एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी, यानी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रश्न संख्या 14 एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2 3 4 5 0 1 2 1 3 3 4 3। इन गोलों का माध्य ज्ञात करें, सभी को जोड़कर 10 का भाग देना। प्रश्न संख्या 10 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए, यानी 0 से लेकर 9 तक कितने आए अंक, उनका सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाला अंक कौन है, तो इनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड करने, यानी आपको -7x के टुकड़े करने कितने 12x स्क्वायर में 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे वाला चिन्ह है उनको ऊपर चेंज कर देते, गुणा में क्या हो जाएगा 1/√7 - 2 गुणा 7/√7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2 से गुणा कर देंगे। 18 नंबर आकृति को देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, -3 -5 किस बिंदु के निर्देशांक है, डी का भुज लिखना है, बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 19 एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 चित्र में ए बी समांतर डी कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है आपको। कौन सा कोण डी सी ई ज्ञात करना है, तो आपको पहले ई ज्ञात करना होगा। ई और कोण ए बराबर है, तो ये 35 डिग्री होगा, ये 53 का होगा। इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो कोण है सी हमें मिल जाएगा। उसके बाद में
प्रश्न संख्या 21, चित्र में चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी, ए सी और ए डी बराबर है। ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। तो हमको सिद्ध करना है ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, यानी दोनों में हमें एक एक भुजा बराबर दे रखी है, एक एक कोण बराबर दे रखी है, बीच की भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हम इसे सर्वांग सम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब उसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। उसके बाद में 23 नंबर, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तिक के तल के बिंदुओं के रूप में उल्लेखित कीजिए। अक्षों का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर एक एक करके लेना है। 24 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर तथा परिमाप कितना है उसका 32 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम हिरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 25, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। 102 की घात 3, यानी 102 को 100 + 2 की घात 3 के रूप में लिखेंगे और उसके बाद में उसकी सर्व समीकरण लगाएंगे, ज्ञात करेंगे। उसके बाद में 27 नंबर, रेखी के समीकरण x - y का बराबर 4 का आलेख खींचना आपके। उसके बाद में 28 नंबर, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक के आधार पर है और त्रिभुज भी एक ही, क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाई दे रखी है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर, तो इसकी संगत ऊंचाई, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हिरोन के सूत्र से, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर उससे हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अथवा 28 में, एक समांतर समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर और बड़ा कर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल होगा। 29 नंबर, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशालय के 100 कुल नाम ये दृच्छा लिए गए हैं, उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन है, यानी 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20 अक्षर वाले नाम है वो अलग अलग दे रखी है। इन दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आया चित्र बनाना ग्राफ में आपको उस ये वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुल नाम है, अधिकतम संख्या के कुल नाम 6, 8 वाले में है। उसके बाद अथवा भी दिया गया है, एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम इस प्रकार, ए ने 75, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10, एफ ने 37। इनको क्या करना, आपको मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख बनाना है और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें प्राप्त की थी, तो ए पार्टी ने की थी। यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।